सियासी तलखियां कम होने का इम्कान, अपोजिशन इत्तेहाद और हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान मुज़ाकरात में अहम ब्रेक थ्रू। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का हुकूमती इत्तेहाद से राब्तों का फैसला। महमूद खान नजफ़ज़ई की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद जल्द हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ता करेगा। नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी से मुज़ाकरात के लिए आइंदा हफ्ते राब्ते मुतवक्के। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि महमूद खान नजफ़ज़ई ने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में बानी PTI की नुमाइंदगी से इनकार कर दिया। बानी चेयरमैन की तजवीज़ गैर संजीदा और सियासी शौकतबाजी के सिवा कुछ नहीं। दूसरी जानिब PTI और JUI की मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात तय पा गई। मंगल को होने वाले पहले इजलास में मौलाना फजलुर रहमान शरीक होंगे। आज काबीना ने जो इमीडिएट एक सपोर्ट पैकेज है उसे कंसिडर करते हुए जो चंद फैसले किए उनमें ये हैं कि एक स्पेशल कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जो ये एग्ज़ामिन करेगी कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो जेन्युइन केसेस हैं जहाँ पे फैमिलीज़ को फौरी तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उस सपोर्ट पैकेज में उनको कंसिडर किया जाएगा और उस फैमिली के लिए 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने। रियासत का गैर मामूली और तारीखी फैसला, लापता अफराद के खानदानों को 50 लाख रुपए इमदाद देने का फैसला। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ कहते हैं 5 साल से ज्यादा अरसे वाले गुमशुदा अफराद के खानदानों की माली मदद की जाएगी। विफाकी काबीना ने 1000 लापता अफराद को ये इमदाद देने का फैसला किया है। ये मुतासरा फैमिलीज की मुश्किलात दूर करने, उनके गम में शरीक होने की कोशिश है। रियासत माँ जैसी होती है, मौजूदा हुकूमत ने साबित कर दिया। सस्ती करना, जितना भी हम सस्ता कर सके, ये इत्तेहादी हुकूमत का ये एजेंडा है। आज हमें इस बारे में ये दो टोक फैसला करना चाहिए कि इसके ऊपर सियासत अवामी तौहीन के मुतरादिफ है। पूछता हूँ उन पॉलिटिकल पार्टी से, जब उनके एक सूबे में KP में हुकूमत थी तो क्या किया उन्होंने? उस 10 साल दौर में बड़े बड़े नारे लगाए गए थे कि 300 छोटे छोटे डैम हम बनाने जा रहे हैं। क्या एक डैम भी बना? वज़ीर आज़म ने बिजली के मसले पर सियासत अवाम की तौहीन करार दे दिया। खबरदार किया कि पावर सेक्टर और FPR सही ना हुए तो मुल्क की नाव डूब सकती है। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, किसी मुआहदे को ताने का निशाना नहीं बनाना चाहते। बिजली सस्ती करना इत्तेहादी हुकूमत और नवाज शरीफ का एजेंडा है। धरना देने वाले सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। 350 डैम बनाने के दावेदारों ने 10-15 डैम भी नहीं बनाए। PTI वाले बताएं कि कितने डैम बनाए, कितनी बिजली पैदा की। विफाकी काबीना का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में लाने का फैसला। इजलास में चीन और पाकिस्तान के माबैन तिजारत बढ़ाने से मुतालिक मफाहमती यादाश्त पेश की गई। वज़ीर आला सिंध का एनर्जी बहरान के हल का दावा। मुराद अली शाह कहते हैं सिंध एनर्जी बास्केट है, गैस दे सस्ती बिजली पैदा करेंगे। सबसे सस्ती बिजली थर के कोयले से बन रही है जो 15 रुपए फी यूनिट पड़ती है। बिजली की टैरिफ बहुत ज्यादा, सनतें बंद, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अलविदा इस्माइल हनिया शहीद, अलविदा। हमास के सरबराह शहीद इस्माइल हनिया और उनके मुहाफिज की कतर के दारुल हुकूमत दोहा में नमाज जनाजा अदा। हमास के नायब सरबराह खलीलुल हया ने नमाज जनाजा की अमामत करवाई। अमीर कतर शेख तमीम बिन हम समेत अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान, ईरान, अफगानिस्तान और तुर्किया के आला हुकाम नमाज जनाजा में शरीक हुए। शहीद इस्माइल हनिया को लोसल में वाक़े बानी इमाम कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सरबराह ईरानी फौज मेजर जनरल हुसैन बाकरी ने कहा, इस्माइल हनिया की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। नेतन्याहू हुकूमत को पछताना पड़ेगा। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में तुर्किया के सिफारत खाने पर कौमी परचम सरनगू रहा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
इस्माइल हनिया की शहादत, मुल्क भर में यौम सोग, परचम सड़ने को। पार्लियामेंट हाउस में गायबाना नमाज़ी जनाजा अदा। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन PTI और दीगर की शिरकत। कौमी असम्बली में इसहाक डार की इस्माइल हनिया की शहादत पर मज़म्मती करारदाद मंजूर। इस्माइल हनिया की शहादत में इसराइल मुलव्वस, फ़लस्तीन की ज़मीन मक़तलगाह और कब्रिस्तान बन चुकी है। जब आलमी क़वानीन को रोंदा जाए तो सवाल उठेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, फ़लस्तीन करारदादों से आज़ाद नहीं होगा, मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का कहना है, इसराइल फ़लस्तीन में खून की नदियां बहा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल, आलमी तंजीमें कहाँ चली गई? अमरीका का दोहरा मयार। ईरान, हमास, हिज़्बुल्लाह और हौसियों से इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ करने की यकीन दहानी। अमरीकी सदर जो बाइडन और कैमिला हैरिस का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइल को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए मज़ीद दिफाई सामान भेजने पर बातचीत की। हिज़्बुल्लाह कमांडर फवाद शुक्र की शहादत का बदला लेने के लिए लबनान का इसराइल पर रॉकेट हमला। इसराइली हुकाम का मुतअद्दिद मिसाइलों को मार गिराने, कोई जानी नुकसान न होने का दावा। दूसरी जानिब सेहूनी फोर्सेज की गज़ा पर बमबारी जारी। मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 39,480 हो गई। महंगाई और होशरुबा बिजली बिल्स के खिलाफ लियाकत बाग में जमात इस्लामी का 8वें रोज भी धरना। हुकूमती मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त न होने पर आइंदा का लाहा अमल देने का इम्कान। शुएब शाहीन की क़यादत में PTI कारकुनों की धरने में शिरकत। दूसरी जानिब मुज़ाकरात के बाद हुकूमत पंजाब ने जमात इस्लामी के गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा कर दिया। बानी PTI की गिरफ्तारी को 1 साल मुकम्मल। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा जलसा करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी चेयरमैन की रिहाई तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। इंशाअल्लाह बानी PTI चेयरमैन जल्द बाहर और उम्मत मुस्लिमा को लीड करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में हंगामा आराई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने। अपोजिशन मेंबर इकबाल वजीर के बानी PTI के लिए नामुनासिब अल्फाज पर PTI अरकान भड़क उठे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा बाबर सलीम सवाती मेंबरान को चुप कराते रह गए। इकबाल वजीर को वार्निंग दी, अल्फाज वापस न लिए तो मेंबरशिप मुअत्तल कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में एक नहीं 2 हुकूमतें। सूबाई वजीर शकील खान का इंकशाफ। कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुंतखब और दूसरी गैर मुंतखब हुकूमत है। सूबाई हुकूमत के 12 मुतालबे के बावजूद विफाक ने चीफ सेक्रेटरी तब्दील नहीं किया। बानी PTI ने पैगाम दिया है कि करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में एक नहीं 2 हुकूमतें। सूबाई वजीर शकील खान का इंकशाफ। कहते हैं, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुंतखब और दूसरी गैर मुंतखब हुकूमत है। माली बहरान का शिकार खैबर पख्तूनख्वा में वज़रा के वारे ने आ रहे। सूबाई हुकूमत ने वज़रा की तनख्वाहों और मराहत में इजाफे का फैसला कर लिया। जिस तरीके से हुकूमत चलाई जा रही है, उन सबको सामने था कि किस तरीके से हुकूमत चलाई जा रही है। जिस ओहदों के लिए और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो नरखनामे लगाए गए हैं, सुना शामी रोड पे कोई है जगह जिसपे नरखनामे लगे और वो लोग पोस्टिंग ट्रांसफर वहीं पे होती है। तो मैंने पहले ही कहा था, अभी अपने ही वजीर ने अगर अपने ही CM पे अदम एतमाद का इजहार किया तो इखलाकी जरूरत तो यही कहती है, इखलाकियात तो यही कहती है कि उनको रिजाइन कर देना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी ने कहा, अली अमीन के अपने ही वज़ीर ने अदम एतमाद कर दिया। पेशावर के शामी रोड पर निर्खनामे लगे हैं।
शर्जील मेमन की एक बार फिर से सियासी मुखालिफिन को मिल बैठने की दावत। सिंध के सीनियर वजीर ने तकरीब से खिताब में कहा कि कुछ लीडर नफरत की सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त इस्तेहकाम और हम आहंगी की जरूरत है। सियासी जमातों को इदारों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। उधर सिंध हुकूमत का इनकलाबी इक़दाम टैक्स निज़ाम को वन लिंक से जोड़ दिया। अवाम अब घर बैठे टैक्स अदा कर सकेंगे। शर्जील मेमन ने कहा कि नए ऑनलाइन निज़ाम से शफाफियत को फरोग मिलेगा। प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का दूसरा मरहला भी जल्द शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान जैसी डिजिटल दहशतगर्दी की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। आजादी इजहार के नाम पर लोगों की पगड़ियां उछाली जा रही हैं। फेसबुक, टिकटॉक, एक्स को खुली छुट्टी क्यों है? चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब असमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। उधर जाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने पर PTI की फलक जावेद के खिलाफ कार्रवाई का केस। लाहौर हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। रऊफ हसन एक दिन की जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले। इस्लामाबाद ATC ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। अहमद वकास चंचुआ की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्बास शाह का रिहा करने का हुक्म। आइन की तश्कील और कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार सिर्फ अवाम के नुमाइंदों पर मुश्तमिल पार्लियामेंट को है। हर इदारे पर लाजिम है कि वो आइनी हुदूद में रहे। नून लीग के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी कहते हैं, वकला ने पार्लियामेंट की पुश्त पनाही का ऐलान करके तारीखी किरदार अदा किया। लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुल्क भर की गल्ला मंडियां तीसरे रोज भी बंद। विद होल्डिंग टैक्स पर ताजिर रहनुमा और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन रऊफ इब्राहिम ने कहा, दूसरे मरहले का ऐलान 6 अगस्त को करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पहाड़ों से उतरते पानी से दरिया और नदी नाले बिभर गए। मानसेहरा में मुनव्वर बरसाती नाले के मलबे से दरियाए कुन्हार का बहाव रुक गया। कई मील लंबी झील महानरी बाजार के लिए खतरा बनने लगी। इंतजामिया ने होटलों से सयाहों को निकालना शुरू कर दिया। बलूचिस्तान में सैलाबी रेले के बायस कोहलों का कोयटा से राब्ता मुनक़ता। सोनारी और ग्राउंड विद में सड़कें पानी में बह गईं। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई।